अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहे तो हमसे कैसे भी बात कर सकता है। वह चाहे तो फोन करके बात कर सकता है, वह चाहे तो हमसे मिल सकते हैं, वह चाहे तो हमें बुला सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि वह हमसे मिलना नहीं चाहते और वह हमारी शर्तों को मानना नहीं चाहते। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची पहले पाकिस्तान गए, उसके बाद ओमान गए, अभी वो रसिया में गए हुए हैं। वह भी अमेरिका से बाद में ही मिलना चाहते हैं या मिलना नहीं चाहते हैं। उनका भी कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी शर्तों को नहीं कम करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटाएगा, तब तक हम उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे। दोनों ही पक्ष अपने अपने मुद्दों पे अड़े हुए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, उधर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वह अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है। उनका कहना यह है कि जब तक अमेरिका हमारी बातों को नहीं मानता है, जब तक हम उनके साथ कोई मीटिंग, किसी भी तरह की कोई मीटिंग करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको हमारी शर्तें माननी होंगी, उन्हें अपने परमाणु प्रोग्राम बंद करने होंगे और उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कब्जा छोड़ना होगा और उन्हें हमारी शर्तों को मानने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं मानते हैं तो बस कुछ दिन में अपने आप ही हार जाएंगे और अमेरिका इस युद्ध को जीत जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पाकिस्तान तक जाएं, 15 घंटे का सफ़र करें जाने का, 15 घंटे का सफ़र करें आने का। हमारे पास बहुत सारा काम है, हम पहले अपने काम करेंगे। जब तक वो नहीं कहेंगे कि श्योरिटी है कि वो शर्तों को मानेंगे, तब तक हम पाकिस्तान या कहीं भी मीटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी नहीं हटाता है, अपने जहाज़ों को नहीं हटाता है, हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, जब तक हम उनसे कोई मीटिंग नहीं करेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रसिया पहुंच गए हैं। उन्होंने रसिया जाके रूसी नेताओं से मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने अपनी 4 शर्तें रखी हैं। उन्होंने सबसे पहले शर्त रखी है कि इसराइल और लेबनान का सीज फायर होना चाहिए, यानी वहां युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, अमेरिका ईरान पर आगे से आक्रमण कोई नहीं करेगा। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा केवल ईरान का ही रहेगा और ईरान ही उस पर कब्जा रखेगा। तीसरा जो है मेन इशू जो है वो ये कि अमेरिका भविष्य में कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा और परमाणु इनरिचमेंट जो यूरेनियम प्रोग्राम है ईरान का, उस पर कोई भी किसी तरह की मीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मीटिंग बाद में की जाएगी, लेकिन अभी इन मुद्दों पर पहले बात की जाएगी। अगर अमेरिका इन मुद्दों को मानता है तो हम और बातों को मानेंगे, तभी हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं दोनों पक्षों से कौन सा पक्ष झुकता है, कौन सा पक्ष नहीं झुकता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है। वहां से कोई भी जहाज जो ईरान से तेल लेके या कोई सामान लेके निकल रहा है वो वहां से पास नहीं हो पा रहा है, यानी ईरान का कोई भी काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से चाइना और इंडिया, बाकी देशों की जो ईरान से सप्लाई इस समय बाधित है, बंद है इस समय। जब तक कि ये शर्तें नहीं खुलती हैं और अमेरिका की नाकाबंदी वहां से नहीं हटती है, जब तक वो ऐसे ही जो किल्लत है तेल की और गैस की वो बनी रहेगी। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी बताइए हमें कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।